गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 12 को देख रहे हैं जो कि 11 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम चैप्टर 1 के जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं बच्चों वो है सेप्रोट्रॉप्स, और आगे हम इसी वर्कशीट में देखेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। तो हमने आज दो टॉपिक कवर करना है, सेप्रोट्रॉप्स एंड सिम्बायोसिस। आओ सबसे पहले सेप्रोट्रॉप्स के बारे में जानें। तो जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। तो यहाँ आपके बना भी हुआ है, देखो यहाँ है, यहाँ क्या दिया हुआ है कि मेनी टाइम्स वी सी सम स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में हमें कई बार इस तरीके का प्लांट दिख जाता है, ऐसे प्लांट्स दिख जाते हैं। रॉटिंग वुड यानी जो वुड सड़ रहा है वहाँ हमें ऐसे दिख जाते हैं प्लांट्स। तो ये क्या है, ये फंगस हैं। तो ये अपना फूड कहाँ से मिलता है, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं ये, तो इसी रॉटिंग वुड से लेते हैं। तो देखो यहाँ दिया भी हुआ है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स पाता है किससे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिन ऑर्गेनिजम्स का, वो सारे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं क्या, सेप्रोट्रॉफ्स। तो यहाँ दिया भी हुआ है देखो, एंड सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो फिर से सुनो, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिएंट डेड एंड डिकेइंग मैटर से जिनको मिलता है उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके, जैसे फंगस है, फंजाई, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट। देखो ये सब तो देखो मशरूम हमारे मार्केट में भी कई बार हमने खाने के लिए ख़रीदा है, सब्ज़ी के रूप में मिलता है मार्केट में। ब्रेड मोल्ड वो फंगस है जो कि हमारे ब्रेड पे, मान लो ब्रेड हमने कुछ दिनों तक हमने ब्रेड हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रख दिया है, तो उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक सा कॉटन जैसा वुली स्ट्रक्चर उसके ऊपर ग्रो कर जाता है, वही है ब्रेड मोल्ड। और ईस्ट आप जानते हैं, ईस्ट हमारे बेकरी जो इंडस्ट्री है वहाँ ईस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्रेड को, या ब्रेड को फ्लफ़ी बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम अभी आगे देख रहे हैं। दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है, fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। तो फंजाई और कहाँ कहाँ ग्रो हो सकता है, पिकल्स में, लेदर में यानी चमड़े में, क्लोथ्स पे कई बार हो जाता है कि फंगस उसमें लग जाते हैं अगर हमने उसको लॉन्ग टाइम तक छोड़ दिया है वैसे ही। तो यानी ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। होता क्या है कि नॉर्मली ये जो फंगस होते हैं इनके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स यानी कि बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के इस तरीके से होते हैं, ये इनके जर्मिनेटिंग यूनिट है, आप ऐसा समझ लो। तो ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे इनको हॉट एंड वार्म कंडीशन मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलता है इनको, तो उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, जो भी आपका फूड है या जो कुछ भी जो उसके आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं वहाँ पर वो जो स्पोर्स हैं वो फॉल करके और वहाँ पर वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि फंजाई कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। तो फंजाई क्या हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मशरूम्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल वेयर एज ईस्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। यानी कि यहाँ पर जो मशरूम है उसको अभी बताया था आपको कि हम किस तरह वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, और जो ईस्ट है उसको एल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए या बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज़ होता है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर क्या है, फंगस है ये ईस्ट। यूनिसेलुलर मीन्स पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल की बनी हुई होती है इसमें। एक और आपकी दिया हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो फंगस है वो बनाता है एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, ये आपको याद रखना है। तो जो यूज़फुल फंगस हो गए वो कौन कौन से हैं, यूज़फुल फंगस हो गए ईस्ट जो कि बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, मशरूम विच इज़ यूज्ड एज अ वेजिटेबल,
and penicillium is also a fungus which is used for making an antibiotic penicillin. उसके बाद है फंजाई ऑल्सो कॉज डिजीजेस, बहुत सारे डिजीज़ भी करते हैं फंजाई, जहाँ इनका क्या है हार्मफुल इफेक्ट है किस पर, प्लांट्स और ह्यूमन में बहुत सारे ये डिजीज़ करते हैं। जैसे स्किन डिजीज़ है, ये स्किन डिजीज़ कैसे होता है, रिंग वॉर्म जो है वो होता है किससे, फंगस से, जिसको दाद कहते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ये एक्टिविटी क्या है, हम ब्रेड लेंगे और उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देंगे, थोड़ा सा वाटर उसके ऊपर डाल देंगे और उसको कुछ और हॉट कंडीशन में हम उसको कितने 2-3 दिनों तक हम उसको छोड़ देंगे। हम देखेंगे कि उसके ऊपर ऐसा ब्लैक सा, ये देख रहे हो आप, ऐसा फ्लफ़ी एक पैच उसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। और ये जो फ्लफ़ी पैच है यही है क्या, ब्रेड मोल्ड है, ये वाला ब्रेड मोल्ड है, इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं हम। इसका नाम राइजोपस है, वैसे आप ब्रेड मोल्ड ही याद रखेंगे। उसके बाद देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऐसा उनका रिलेशनशिप होता है जहाँ कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कॉम्बिनेशन है, शेयरिंग है, एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो होते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ प्लांट्स को देख रहे हैं, तो यहाँ देखो दिया हुआ है सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। शेल्टर यानी कि जो रहने की जगह होती है वो, और न्यूट्रिएंट्स दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स के ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक प्लांट्स और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कुछ फंगस जो हैं, कुछ फंजाई जो हैं वो प्लांट्स के रूट में रहते हैं एंड द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट क्या करता है, फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और फंगस क्या करता है, उसके रिटर्न में फंगस, क्योंकि अभी बताया कि सिम्बायोसिस में क्या होता है, जो दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं वो दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करते बल्कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो यहाँ जब कोई फंगस, कुछ फंगस जो ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के साथ रहते हैं, उनके रूट में रहते हैं, तो प्लांट्स जो है वो उनको न्यूट्रिएंट्स देता है फंगस को, और फंगस जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं क्या, प्लांट्स को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करवाते हैं फंगस इनको। तो देखो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व सिम्बायोसिस अकर्स इन प्लांट्स कॉल्ड लाइकेन। अब लाइकेन भी एक टाइप का ऐसा प्लांट है जहाँ की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लाइकेन्स आप याद रखोगे एक प्लांट नहीं है बल्कि दो प्लांट्स का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कौन कौन से हैं वो, तो द ग्रीन कलर प्लांट इज कॉल्ड एल्गा एंड द नॉन ग्रीन प्लांट इज फंगस। तो याद रखेंगे कौन कौन से हैं, एल्गा और फंगस दोनों ही एक साथ शेयरिंग में एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर and mineral to the alga and in return the alga prepares and provide food to the fungus। अब क्या होता है, जो फंगस है वो क्या करता है, शेल्टर देता है उसको, वाटर और मिनरल देता है किसे, एल्गी को। एल्गी भी एक टाइप का प्लांट है और एल्गी क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस करके। क्यों, क्योंकि वो ग्रीन पार्टनर है लाइकेन्स का। तो इस तरीके से बच्चों ये वर्कशीट खत्म होती है। क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं हम। सबसे पहला देखो फिलिप्स दिया हुआ है, पहला है फंजाई लाइक, आप लिख सकते हो इसमें क्या लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ, जैसे मशरूम एंड पेनिसिलियम, या फिर आप ईस्ट लिख सकते हो। तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ आप लिख सकते हो मशरूम, मशरूम लिख सकते हो, मशरूम। यहाँ आप ईस्ट लिख सकते हो, वही ईस्ट, ईस्ट, यहाँ ईस्ट ऐसे ईस्ट लिख सकते हो। तो क्या हो गया, मशरूम एंड ईस्ट आर यूजफुल, और पेनिसिलियम और ईस्ट आर यूजफुल। द लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, क्या होगा, फंगस, फंजाई, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई। अब थर्ड है आपका इन लाइकेन्स द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन एल्गा, क्या होता है, एल्गा होता है। अब उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लिखोगे, ये पूरा यहाँ तक लिखोगे, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट आज की खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।